राम राम हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम ओ राम सीता राम 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 ओ राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम आओ भैया राम 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 आओ भैया राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम गाओ भैया राम 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 हरे राम राम गाओ भैया राम 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 अपनी जगह पे बैठ जाओ राम 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 गाओ भैया राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम हरे 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 सीता राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री राम। और देखिए हमारे मध्य में अभी अभी जो स्वागत करके गए हैं, माल्यार्पण करके गए हैं, हमारे छोटे भाई श्री दीपक, लोकेश व अंशु, सुपुत्र श्री सूरजमल मामा जी, सूरजमल सिंह जूरेल जी, कंजोली वाले जो मामा हैं, उनके सुपुत्र दीपक ने और 1100 रुपए की माल्या के साथ में स्वागत किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया। और तत्पश्चात 1000 रुपए की माला और हमारे बड़े भाई श्री सतवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, अन्य उनके भाई सुपुत्र श्री मोहन सिंह जी चक्की वाले, हमारे ताऊ जी मिड़ावली से, वो 1000 रुपए की माला के साथ में स्वागत करते हैं। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। सज्जनों, बड़ा स्वागत सम्मान किया सुदामा का। और कन्हैया पूछने लगे, सुदामा मैं काफी देर से देख रहा हूं तुम चुपचाप बैठे हो, कुछ बोलते नहीं और अपने हाथ को ऐसे करके बैठे हो। आपने भाभी से हमारे बारे में जिक्र किया होगा तो भाभी ने हमारे लिए जरूर कोई न कोई प्रसाद भेजा होगा। और प्रसाद को नाम सुन के सुदामा की धड़कन तेज होने लग गई। सुदामा जी देख रहे हैं कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के महल में हजारों कमरा बने हुए हैं और उन कमराओं में सोने की स्त्री की मूर्ति खड़ी है। प्रत्येक कमरा में हाथ में सोने का दीपक लेकर चांदी की किवाड़ चढ़ी है, मूरा की देहरी बनी हुई है। और ऐसे वैभव को देख करके सुदामा अपने मन में विचार करने लगे, क्यों रे सुदामा एक बात कहें, देखियो कागत है रही है, बता चारों अनेकों हजारों कमरा बनना है, बताओ। और कमराओं में सोने की स्त्री की मूर्ति खड़ी है और ऐसे वैभव के सामने तेज 250 ग्राम सामान की कहा चल रही है भाई, कहा चल रही है। तो सुदामा ने वो पोटली जो है और कसके पकड़ ली और कसके दबा ली। और कन्हैया ते बोले, भैया हम कछु ना लाए,
हम कुछ नहीं, झूठ बोल दिया। कन्हैया बोले मित्र हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वभाव अभी बदला नहीं, पुरानी आदत कभी गई नहीं। क्या मतलब? बोले मित्र तुम्हें याद है जब हम गुरुजी के यहाँ पे पढ़ते थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो एक दिन गुरु माता ने हमें संविदा लेने के लिए जंगल भेजा था। उस दिन कैसे कितनी जोर की बरसात हुई थी मित्र, हैं बताओ कितनी जोर की बरसात हुई थी। दोनों भैया हम जो है बरसात के बंद होने का इंतजार करने लगे, अंधेरा हो गया था झपाझप, कितनी जोर की बरसात। दोनों भैया वृक्ष पे बैठे रहे, पूरी रात भीगते रहे। सब याद है तुम्हें? सुदामा जी बोले भैया मुझको सब याद आएगा, मुझको सब याद है भैया, बारात को तुम्हें कब ना भूल सकूं भैया। कितनी अंधेरी रात थी उस दिन, कितनी जोर की शीत लहर चल रही थी, हम दोनों भैया जो है एक वृक्ष पे बैठे रहे, मुझे सब कुछ याद आ गया। अच्छा सब याद आ गया तो भैया तुम्हें एक बात और याद होगी। क्या? बोले सर्दी की वजह से तुम्हारे दांत कितने जो कटकटा रहे, जो याद होगी तुम्हें। और सुदामा मन में सोचने लगे भैया ये तो पोल पट्टी खोले वार हो हमारी। तुरंत प्रसंग बदल गए। अरे भैया वो विद्यार्थी जीवन को तो आनंद ही अलग हुई भैया, प्रसंग बदल गए। तो मित्र बताओ फिर क्या लेकर के आए हो, जल्दी बताओ। सुदामा बोले भैया तू लाख प्रवचन सुना ले, जब हम ना लाए तो ना लाए। मित्र तुम्हें पता है तुम हमारे स्वभाव को शायद भूल गए हो, तुम्हें दोबारा याद कराना पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मित्र मैं ये नहीं देखता कि तुम कितना कीमती पदार्थ चढ़ा रहे हो मेरे यहाँ, मैं तो ये देखता हूं कि तुम किस भाव से चढ़ा रहे हो। ठाकुर जी ये कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जरा ध्यान दें। ओ मित्र, ओ सखा, मैं तो फल भी स्वीकार करता हूं। और देखो एक विशेषता और है जैसे श्लोक में सुदामा जी जो कह रहे हैं पत्रम, और संस्कृत के अनुसार पत्रम एक वचन शब्द है ना? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं संस्कृत में व्याकरण में। अंग्रेजी में दो होता है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। लेकिन व्याकरण में, हिंदी में और संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पत्रम जो है वो एक शब्द है, एक वचन है। माने ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे हजारों पत्रों की जरूरत नहीं, मुझे तो एक पत्ता चढ़ा दे। पुष्पम, पुष्पम भी एक वचन है, मुझे हजारों पुष्पों की जरूरत नहीं, मुझे एक फूल चढ़ा दे। और सुन, किसी फल का नाम भी नहीं लिया ठाकुर जी ने कि मुझे आम का फल चढ़ा दे या मुझे सेब का फल चढ़ा दे, किसी का नाम नहीं लिया। कोई भी फल हो और एक हो, हजारों की जरूरत नहीं। कोई भी वृक्ष, किसी भी वृक्ष का पत्र हो, किसी वृक्ष का नाम नहीं लिया, एक पत्ता हो किसी भी वृक्ष का। पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल हो, कोई भी फूल हो। और तोयम, ये नहीं कहा कि गंगा जी का जल हो या यमुना जी का जल हो, कैसा भी जल हो, लेकिन शर्त एक ही है, यो में भक्त्या प्रयक्षति, वो भक्ति के साथ में हो, अनन्य भक्ति हो उसमें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। सुदामा बोले तू लाख प्रवचन सुना ले, हम ना लाए तो ना लाए। अच्छा मित्र कैसी बात करते हो तुम, मेरे सामने झूठ बोलते हो। और सुदामा जी ने क्या कहा, कन्हैया अपने मन में सोच रहे हैं, ओ कन्हैया मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं कन्हैया, मैं तुम्हें क्या देने लायक हूं, सारे संसार को तुम देने वाले हो मेरे गोपाल, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, आप पूरी दुनिया को देने वाले हो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। आप ही दृश्य हो, आप ही दर्शन हो, आप ही दृष्टा हो, आप ही सब कुछ हो मेरे प्रभु, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। और कन्हैया बोले पंडित जी बेकार की बात मत करो, ज्यादा पंडिताई मन दिखाओ हमें, तुम श्लोकबाजी मत करो पंडित जी ज्यादा हमारे सामने। चल छोड़ प्रथा की बात, पंडिताई क्यों दिखात ज्यादा, चल छोड़ प्रथा की बात, पंडिताई क्यों दिखात ज्यादा, तू लायो होए प्रसाद भाभी भेजी सो दिखाइयो रे, लायो
प्रसाद भाभी बेची सो दिखइयो रे। ओ सुदामा, ज्यादा पंडित मत बनो हमारे सामने। जो कुछ लाए हो जल्दी दिखा दो, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। तो सुदामा जी ने क्या कहा? तू है द्वारका नरेश, मेरो दरिद्री को भेष भैया। तू है द्वारका नरेश, मेरो दरिद्री को भेष भाई। तेरी भाभी को संदेश लगे कहने में लाज रे। को संदेश लगे कहने में लाज रे। जाको भरे ना पेट, बापे धरी कहाँ पेट भैया। तू भेंट की बात करता है? जाको भरे ना पेट, बापे धरी कहाँ भेंट भैया। दरिद्र की चपेट बाए संग लायो आज रे। दरिद्र की चपेट बाए संग लायो आज रे। हाँ, दरिद्र की चपेट बाए संग लायो आज रे। दरिद्र की चपेट बाए संग लायो आज रे। दरिद्र की चपेट बाए संग लायो आज रे। और सुनो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुदामा सुनो, मेरे सामने इन बातों को कर रहे हो तुम हैं? पोटली लग रही है बगल में पोटली, और मेरे सामने झूठ बोल रहे हो तुम। मैं कैसा हूं तुम्हें बताऊं? तुम्हें बताऊं सुदामा? मैं बिन पग चलूं, सुनो बिन गाना, कर बिन कर्म करो बेदना। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी भगता जोगी। भोगी बिनु बाड़ी भगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घाण बिनु बास सेखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घाण बिनु बास सेखा। और क्या बोले? मैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे सामने बात करते हो, एक बात और बताऊं मैं तुम्हें। सब जग माही बसे रहो, बिरलो ही बूझे को, सोई बूझे श्री राम को, जो राम स्नेही हो रहिया, राम स्नेही हो। सब जग माही बस रहा, बिरलो ही बूझे, सोई बूझे श्री राम को, जो तुलसी दीनानाथ से। जरा ध्यान देना, तुलसी दीनानाथ से तू मत करे कपट सने। शब्दों पे जरा ध्यान देना। तुलसी दीनानाथ से मत कर कपट सने। का पर्दा भरतार से
तेनो देखी सब दे अरे कहाँ पर था भरे तार से देखी सब दे कहाँ पर था बबर तार से तेनो देखी सब दे कहाँ पर था भरे तार से देखी सब दे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे मध्य में हमारे छोटे भाई घेंचोली से आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रेम है इनके अंदर भगवान के प्रति। घेंचोली में हमारी कथा हुई थी अप्रैल में। बड़ा हाथ पैर से इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। पूरे गांव ने मिलकर के बड़ा सहयोग किया। एक बार पूरे घेंचोली गांव के लिए जोरदार तालियों के साथ में सज्जनों, कन्हैया ने देखा कि सुदामा अपने हाथ को ऐसे करके बैठे हैं। बोले सुदामा जी एक बात पूछ लूं, अपने हाथ को ऐसे कैसे करके बैठे हो तुम भाई? सुदामा जी बोले भैया इतनी दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं तो हाथ पैरों में दर्द है ही जाए। क्यों भाई, पैदल चल करके आ रहे हैं तो पैरों में दर्द तो है सके, हाथ में दर्द कैसे है गए हो? और हाथ में दर्द है गए हो तो लाओ मैं ठीक कर दूं बहुत जल्दी। नहीं नहीं भैया मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। सुदामा ने खूब मना किया लेकिन कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके एक झटका लगा दिया। वो एक ही झटका में वो चावलों की पोटली जो है सुदामा की बगल में से नीचे गिर पड़ी और सारे चावल नीचे जमीन में चावल फैल गए और कन्हैया ने उनमें से एक मुट्ठी चावल उठा करके पा लिए और एक ही मुट्ठी के बदले एक लोग का राज सुदामा को प्रदान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरी मुट्ठी उठा करके पाना चाहते थे तब तक तो रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और इशारा कर दिया, प्रभु क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया महाराज कच्चे चावल हैं और भावुकता में आकर के पा रहे हो कच्चे चावल, बाद में कहीं पेट खराब न हो जाए तुम्हारा, इसलिए हाथ पकड़ लिया। क्योंकि पत्नियों को अपने पति का तो ध्यान रखना पड़ता है भाई। अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया कि एक दिव्य संत का प्रसाद है और ये प्रसाद तुम अकेले ही पाए जा रहे हो। कम से कम दो दो दाने हमें प्रसाद के रूप में तो मिल जाने चाहिए प्रभु, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अच्छा तो लो ले जाओ सारा प्रसाद बांट। और सुदामा के पास में आकर के बोले कन्हैया भैया सुदामा कितना स्वादिष्ट प्रसाद है सुदामा, मुझे कितना आनंद आया इस प्रसाद में और तुम इस प्रसाद को इतनी देर से छुपा करके बैठे रहे। सुदामा ने कहा कन्हैया मेरी छोड़ तू अपनी बता। हाँ पूछो भैया, पहले तो ये बता कन्हैया तेरे शादी वादी कर ले कि नहीं कर ले? कन्हैया बोले घुमा फिरा करके शादी पे ले आते हो तुम सारी बातों को, तो लाओ पहले तुम पर चेक कराई दें। इशारा कर दिया सारी रानी पटरानियों से कि आकर के सब पंडित जी से आशीर्वाद ले जाओ। और रानी महारानी पटरानियों को पता चला, लाइन लगा करके लंबी जो है और आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले रुक्मिणी जी ने आकर के किया पंडित जी से, पंडित जी प्रणाम। सुदामा जी बोले कन्हैया परिचय तो करा दे भैया, ये कौन है? कन्हैया बोले महाराज जी ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं श्रीमती रुक्मिणी देवी। अच्छा सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, ढेर सारे आशीर्वाद दे डाले उसको। पीछे से कालिंदी भगी आई, आकर के किया महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बोले कन्हैया अब ये कौन है? ये कौन है? और कन्हैया शर्मा करके बोले सुदामा जी से कहने लगे भैया ये भी वो ही है। का मतलब जाको मतलब दो दो शादी कर लेंगे का? बोले उन्होंने बताया में शर्म लग रही है, तुम्हें कैसे बताऊंगा। पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया, उसको भी ढेर सारे आशीर्वाद। पीछे से सत्यभामा दौड़ी दौड़ी आई, महाराज जी प्रणाम। कन्हैया के पास में आकर के बोले भैया अब ये कौन है भाई? तूने दो शादी कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कौन है? कन्हैया बोले भैया बार बार मत पूछना। क्या मतलब? बोले यहाँ समय पे जितनी बरियामें समझ लो सब की सब गई है। अरे तो का तुम 10 20 50 शादी कर लेंगे का? 10 20 50 शादी कर लेंगे? बोले अपने आप गिन लो, आशीर्वाद दे रहे हो अपने आप गिन ली हो तुम, मैं ना बता रहा हूँ कितनी कर लेंगे।
सुदामा ने समझी कि 10, 20, 50 होंगी, चलो कोई बात ना। लेकिन जो लंबी लाइन देखी सुदामा ने, गिनते गिनते हाथ थक गए सुदामा जी के। आशीर्वाद देते देते गला सूख गया, खोपड़ी घूम गई और जल्दबाजी में सौभाग्यवती भाव कहना भूल गए। जल्दबाजी में कहवे लग गए बाबा बाबा बाबा। अब संख्या हो गई 4000 पूरी। 4000 तक तो खूब कर रहे परे विजय, पर बड़े बूढ़े से बड़ा बूढ़ा शरीर इतनी जोर के थक गए 4000 के बाद में। कन्हैया ते बोले लल्लू कन्हैया, अरे कन्हैया और सही सी बता दे लाला, और कितनी रह गई है भाई, सही सी बता। कन्हैया बोले भैया सही से बताऊं तुम्हें, बताओ। बोले पूरी संख्या है 16,108। और सुदामा की सुनते ही खिसक गई खा। भैया तूने मेरो करवायो कल्याण, मेरे बस की बात ना है। कन्हैया बोले तो महाराज जी अब तुम्हें मेरे घर में लड़ाई करवाओगे, क्यों? बोले आदिन तो तुम्हें आशीर्वाद दे दो तुमने, और बिना आशीर्वाद वाली मोते बाद में लड़ेंगी ना है क्या मैं आशीर्वाद नहीं दिलवायो। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया तेरी लीला समझ में नहीं आती। देख एक काम कर ले, देख तू है, ये है तेरी सब अर्धांगिनी और तू है इन सबन को अर्धांग। तो एक काम कर, तू इन सबन के बदले अकेलो ही आए के हमारे चरणन में आ जा, पड़ जा, और हम तो इन सब के बदले को आशीर्वाद दे डालेंगे। सबको आशीर्वाद दिया सज्जनों। और सुदामा ने हाथ पकड़ करके कहा क्यों रे कन्हैया एक बात बता, मैंने शादी कर ली, मैंने तुझे शादी में नहीं बुलाया तो तूने मुझे उलाना दे दिया है। और तूने कितनी शादी कर ली, एक में भूल गया होगा तो दूसरी में बुला लेता, दूसरे में भूल गया होगा तीसरी में बुला लेता, लेकिन तूने मुझे बुलाया। बोले बड़े भैया क्षमा करना सुदामा जी, मेरी शादी की तारीख अगर कोई पक्की होती तो सबसे पहले कार्ड तुम्हारी पास में पहुंचता। जब हुआ, जब चट मंगनी पट ब्याह हुआ, शादी तो 16,108 हुई, लेकिन शादी की तारीख कोई पक्की नहीं। अच्छा चल भैया कोई बात नहीं। काफी देर तक रहे वहां पे, काफी दिनों तक। और एक दिन सुदामा जी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया भैया अब तो हम अपने घर जाएंगे, अपने गांव को जाएंगे, आज बहुत दिन है गए रहते रहते, अब जो है अपने गांव जाएंगे। तो कन्हैया ने एक बार भी नहीं कहा कि सुदामा जी कल चले जाना, चले जाओ भैया चले जाओ, क्योंकि कन्हैया जानते हैं तो जब तक मेरे भैया यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक मेरी भाभी भूखी बैठी रहेगी, बैठी। इसलिए कह दिया जाओ भैया चले जाओ। लेकिन जाती बार चलते बार, और कन्हैया ने एक बात पूछी, सुदामा जी मुझे सही सही बताना, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ कहा भेजा था क्या तुमसे? कहा भेजा था। तो आज चलते समय पे सुदामा ने कन्हैया से एक बात कही, कन्हैया तेरी भाभी ने मेरे से एक बात कहा भेजा था, एक बात कही थी कि मेरे पतिदेव आप द्वारका जा रहे हो, तो द्वारका में जा करके अपने सखा से कह देना उस अपने बचपन के सखा से श्री कृष्ण से, एक महीना में 2 एकादशी होती हैं, 2 एकादशी, और ज्यादातर लोग वह एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन वो मेरे श्री कृष्ण मेरे घर में तो 12 महीना एकादशी बनी रहती है कन्हैया, एकादशी बनी रहती है। एक भी दिन भोजन नहीं बनता, भोजन नहीं बनता। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मो, नित्य प्रतिदिन। मेरे यहाँ पे तो 12 महीने एकादशी रहती है कन्हैया, 12 महीने। जब ये बात कही तो कन्हैया रो गए, श्री कृष्ण रो गए। कहा सुदामा, ओ भैया सुदामा, मेरी तरफ से भी एक बात कह देना भाभी से जाकर के,
क्या कहा? होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी हो। ओ भाभी तेरे भवन में अब तो नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे दिया। जाओ सुदामा, चले जाओ। सुदामा जी पहुंच गए अपने गांव में और जाकर के देखने लगे कि जैसे द्वारकापुरी थी वैसे ही सुदामापुरी है। चारों तरफ महल बने हुए हैं, अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, चौराहे बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है। देख करके भ्रमित से होने लगे सुदामा जी। अपने मन में सोचने लगे कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, या घूम फिरा करके दोबारा से और जो है द्वारका में नहीं आ गया। भ्रमित से हो रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक महल की छत पे एक स्त्री खड़ी थी। ये नहीं पता कि भाई सुशीला खड़ी है, सुशीला खड़ी है, और सुशीला को देख करके ये सोच रहे हैं कि कोई स्त्री खड़ी है। वो अपने मन में सोच रहे हैं क्यों भाई, जब महल की छत पे जी जो स्त्री खड़ी है भाई, जा पे नेक नेक भाई सुशीला की से दांत मार रही है भाई, नेक नेक सुशीला सी लगे। लेकिन दासी नाम नित्य कंठी नाम, जाके गले में इतने बेशकीमती हार कहां से आ गए? अरे कोई रानी है जी, मैं भूल रहा हूं, मैं भ्रमित हो रहा हूं, ये कोई रानी है। फिर देखने लगे भाई यह जगह पे तुम वो ऐसी लग रही है, मेरी जगह पहचानी सी लग रही है, यह जगह पे मेरी टूटी सी झोंपड़ी डरी, और हो सकता है किसी राजा को पसंद आ गई होगी ये जगह, इसलिए उसने झोंपड़ी को तोड़वा दिया, अपना महल बनवा दिया। ऐसे चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, तब तक सुशीला की दृष्टि पड़ गई सुदामा पे। वो अपने मन में सोचने लगी, एरी आज तो आएगी हमारी, आएगी आज तो आएगी। और सुदामा की हालत को देख करके सुशीला बड़ी दुखी है, देखो कैसी हालत है। लेकिन अब ठाकुर जी ने सबको छच्चा कर दिया, 16 श्रृंगार करके जो है छम छम करती हुई हाथ में पूजा का थाल लेकर के आ गई सुशीला। सामने आ रही है सुशीला, चलती आ रही है, और सुदामा जी समझ रहे हैं कि कोई रानी जा रही है पूजा करवे के लिए मंदिर में रानी। और सुदामा जी एक साइड में हटने लगे, रास्ते की एक साइड किनारे हो गए। तब तक सुशीला ने आकर के सुदामा जी के चरणों में किया प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी बोले, एरी सुशीला तेरे दो चुटीला है, तू वही सुशीला है क्या? तू वही सुशीला है, 1.5 हड्डी की ब्राह्मणी पतली दुबली सी है? तेरे कंठ में जो है, तेरे गले में इतने बेशकीमती हार कहां से आ गए? सज्जनों, ये श्री कृष्ण की लीला है। ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सो नहीं करते कि मैंने क्या दिया। और हम थोड़ा सा देते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, और सो इतना करते हैं कि न जाने क्या दे दिया। एक बात बताऊं, कोई सिपाही अगर मंत्री बना दिया जाए, कोई सैनिक या सिपाही, वह एकदम से पोस्ट मिल जाए मंत्री की, तो फिर वो आदमी न टेढ़ो टेढ़ो चाहत है, सुनो ना देखत वो बड़े बड़ाई ना करे, छोटे बहु इतरा, जो सैनिक मंत्री बने तो फिर वो टेढ़ो ही टेढ़ो टेढ़ो ही टेढ़ो। भगवान सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। अपने पति का हाथ पकड़ करके ले गई, और वैसे ही महल बना हुआ था, वैसे ही कमरे बने हुए थे। काफी लंबे समय तक जीवन यापन करते रहे वो दंपत्ति, और अंत में ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया। आइए इस कथा से हमने क्या सीखा ये समझें। देखो, सुदामा के हृदय में अनन्य भक्ति थी ठाकुर जी के प्रति, तो आज ठाकुर जी ने सुदामा को समस्त लौकिक और अलौकिक सिद्धियां प्रदान कर दी। ये है सुदामा चरित्र। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, और सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे स्नान करने के लिए, और हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र आए।
3 महीने तक ब्रजवासियों के साथ में रहे, बड़ा अपूर्व आनंद आया। 100 वर्षों के बाद में आज कन्हैया को द्वारकाधीश के रूप में देखा ब्रजवासियों ने, तो बड़ा अपूर्व आनंद हुआ। 3 महीने तक साथ में रहे और उसी समय ठाकुर जी ने संकल्प कर लिया कि मेरे जाते ही मेरा परिवार इस धरती का बोझा न बन जाए, क्योंकि मेरे परिवार की संख्या बहुत हो गई है आजकल, इसमें अहंकार भी आ गया है इनमें। ऐसा संकल्प करते ही आज द्वारका में जब आए कन्हैया, तो द्वारका में आज संतों की मंडली आ गई। उन संतों में दुर्वासा ऋषि भी आए थे और कन्हैया ने संतों को द्वारका की बगीचों में रहने के लिए स्थान दिया। एक दिन यादवों के लड़के जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, और संतों की परीक्षा लेने के लिए आए। कहने लगे चलो इन संतों की परीक्षा लेके देखते हैं, कुछ जानते बांधते हैं कि वैसे ही रोटी मारते रहते हैं, चलो चल के देखते हैं। और बच्चे जो हैं व्यंग करने लगे। क्या किया उन्होंने? जामवती का बेटा था शाम को जनाना बना दिया, साड़ी पहना दी उसको और पेट से कपड़े बांध दिए और संतों के पास में आकर के बोले महाराज जी प्रणाम, आओ आओ बच्चों कैसे आना हुआ? बोले महाराज जी हमें एक बात बताओ, देखो हमारी भाभी जी खड़ी हैं, ये भाभी जी, शाम की तरफ इशारा किया, हमारी भाभी जी खड़ी हैं और हम तो आप जी पूछ पहुंचा में, हमारी भाभी जी से पूछ पहुंचा रही हैं कि अब की बार लड़की होगी के लड़का। अब तो महात्मा कोई नाक बंद करवे लगे, कोई कान बंद करवे लगे, कोई आंख बंद करवे लगे, लेकिन कोई हिल्लो न बने। अब उन संतों में बैठे थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी समझ गए, आओ बच्चों मेरे पास में आओ, मैं बताता हूं तुम्हें क्या पैदा करेगी, आओ मेरे पास में। बच्चे दौड़े दौड़े आए, बताओ महाराज। रे मूर्ख बच्चों, जाओ मेरा सांप है, तुम्हारे परिवार का नाश करने के लिए ये एक लोहे का टुकड़ा पैदा करेगा, मूसल पैदा करेगा। सांप दे दिया। बच्चे डर गए, खोल करके देखा कपड़ों को, सचमुच एक लोहे का टुकड़ा निकल पड़ा। उग्रसेन जी के पास में जाकर के गए, उन्होंने कहा किसी से कुछ मत कहो, इस लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंक दो घिस घिस करके। लोहे के टुकड़े को समुद्र में घिस घिस के फेंक दिया और वही आगे चल करके एरका नाम की घास बन गई, जो यादवों के संहार का कारण बनी। भगवान को जो बीज बोना था सो बो दिया। राम कीन चाहे जोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ठाकुर जी जो चाहते हैं वही करते हैं, जो बीज बोना था वो बो दिया। और एक दिन नारद जी से आकर के बोले, नारद जी हमारे माता पिता को हमारे बारे में बताओ, भागवत धर्म के बारे में बताओ, हमारे स्वरूप का ज्ञान कराओ। नारद जी वसुदेव और देवकी के पास में आए और कहने लगे, बड़ा स्वागत किया वसुदेव जी ने और बोले नारद जी हमें भागवत धर्म के बारे में बताओ। तो नारद जी ने कहा, वसुदेव जी यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने नवयोगेश्वरों से पूछा था कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, मन वचन और कर्म से जो भी कर्म किया जाता है वो सारा कर्म भगवान को समर्पित करना भागवत धर्म कहलाता है। कर्म अपने लिए करोगे तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। जी हाँ, कर्म अपने लिए करोगे तो कर्म बंधन का कारण बनेगा, और वही कर्म भगवान से जोड़ करके करोगे तो वही कर्म फिर मुक्ति का कारण बन जाएगा। ताला होता है ताला, उसके लिए एक चाबी होती है, चाबी को इधर घुमा दें तो ताला बंद और चाबी को इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार से कर्म अगर अपने लिए किया जाए तो कर्म बंधन का कारण बनता है, कर्म में फंस जाता है जीव। और कर्म वही कर्म भगवान के लिए किया जाए, भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो फिर वही मुक्ति का कारण बन जाता है। बस यही भागवत धर्म है। हम स्नान करते हैं रोजाना सवेरे सवेरे, अगर स्नान अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है तो ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा कर्म है। शरीर को स्वच्छ रखना कोई बुराई नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन वही कर्म जब भगवान से जोड़ करके किया जाता है कि मुझे स्नान करने के बाद में भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान की सेवा पूजा करनी है, तो फिर वही कर्म जो है वो भक्ति बन जाता है, वही कर्म भक्ति बन जाता है। भज सेवायाम धातु से बना है भक्ति। भक्ति आप भोजन बना रहे हो, आप भोजन बनाती हो पति के लिए कि पतिदेव हमें हमारे जो है ऑफिस जाते हैं सवेरे सवेरे, तो वो तुम्हारा कर्म है, वो पति की सेवा है।
लेकिन वही भोजन जब ठाकुर जी के सामने रख करके आप भोग लगा देती हो तो फिर वही तुम्हारी भक्ति बन जाती है। फिर तुम्हें अलग से माला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा करना ही तुम्हारी भक्ति है। ठाकुर जी के लिए जो काम जोड़ करके किया जाता है वही भागवत धर्म है। बड़ा सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया नवयोगेश्वरों के माध्यम से, लेकिन कभी भी ऐसा संयोग नहीं बना कि इन नवयोगेश्वरों की कथा विस्तार से की हो, ऐसा संयोग नहीं बना। चलो आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा। आगे चल करके ठाकुर जी ने उद्धव को अपनी चरण पादुका दे करके और बद्री नारायण के लिए भेज दिया। दाऊजी महाराज ने जाकर के समुद्र में समाधि ले ली, शेष रूप में परिणित हो गए। बोलो दाऊजी महाराज की जय। और एक दिन कन्हैया जो है वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे, लेट रहे थे, पैर पे पैर रख करके। तभी बहेलिया आया और बहेलिया ने जानवर समझ करके बाण चला दिया। वो बाण जाकर के सीधा कन्हैया के चरण में लग गया। दौड़ा दौड़ा आया, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। बोले नहीं भैया, तुमने हमारी प्रेरणा से ही बाण चलाया है, तुम हमारे धाम को चले जाओ। बहेलिया को अपने धाम भेज दिया और ठाकुर जी का श्री विग्रह जो है थोड़ा सा ऊपर उठा और एक दिव्य प्रकाश में परिणित हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो ऐसा दिव्य प्रकाश था कि उसे कोई देख नहीं पाया, इतना दिव्य प्रकाश। और वही प्रकाश आकर के भागवत जी में आकर के समाविष्ट हो गया। इसलिए साक्षात ठाकुर जी की बांगमयी प्रतिमा है भागवत महात्मा। एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलो भागवत भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो मेरी बात को, 5 मिनट के लिए तुम जरा सावधानी से सुनना परीक्षित। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, जैसे घटाकाश, महाकाश और घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, इनमें उपाधियों का भेद है। घटाकाश माने घड़ा, घटा माने घड़ा, और उसके अंदर जो खोखलापन है वो आकाश है। मठाकाश माने कोई मढ़ा बना हुआ है कमरा, उसमें जो खोखलापन है वो मढ़ाकाश है, मठाकाश है। और महाकाश, ये पूरा महाकाश तो है ही। तो जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश में उपाधियों का भेद लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जीव में भी उपाधि का भेद लगा हुआ है। अंत तो गत्ता हुआ आकाश स्वरूप तो है ही। ओ मेरे प्रिय परीक्षित, सुनार बनाता है सोने के आभूषण, सुनार बनाता है सोने के आभूषण, तो उनका निमित्त कारण है सुनार और उपादान कारण है सोना। सोने से आभूषण बने तो उपादान कारण हुआ सोना और निमित्त कारण हुआ सुनार। कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन, तो निमित्त कारण है कुम्हार और उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी से बर्तन बने। लेकिन मकड़ी जाला बनाती है और जाले में खेलती है और एक दिन उस जाले को खा जाती है, निगल जाती है। तो मकड़ी जाले की निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के निमित्त कारण भी परमात्मा है और उपादान कारण भी परमात्मा है। यानी संसार को पैदा भी वही करते हैं, बनाते भी संसार को वही हैं, संसार का संचालन भी वही करते हैं और अंत में इस पूरे संसार का संहार भी परमात्मा कर देते हैं। अंत में एक बात कहूंगा परीक्षित, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नः परः। ब्रह्म सत्य है और ये संसार असत्य है और जीव और ब्रह्म में केवल उपाधि का भेद है। अंततो गत्वा जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तू निश्चिंत हो जा, वो परीक्षित निश्चिंत हो जा, तेरा किसी भी काल में विनाश नहीं हो सकता। तू अविनाशी परमात्मा की संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस ईश्वर की संतान है जो अमृत स्वरूप है। अमृतस्य पुत्राः वयम्, वेद भगवान कहते हैं कि उस अमृत स्वरूप परमात्मा की हम सब संतान हैं। अमृत माने कभी न मरने वाला, मृत माने मरने वाला और अमृत माने कभी न मरने वाला, और परमात्मा कभी मरते नहीं। इसलिए और हम परमात्मा की संतान हैं, तो हम कहां से